नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय खरड़े IRS। हम दोनों एक दूसरे के साथ किसी एक मकसद के लिए जुड़े हुए हैं। आप लोगों का मकसद है कि आप IAS IPS बने, UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करें, और मेरा मकसद है कि आपको सफलता मिले, इसलिए आपको सही दिशा, रणनीति और मार्गदर्शन करें। लेकिन सिर्फ मार्गदर्शन भर से या रणनीति देने से और आपका दिन रात पढ़ाई करने से आप इस परीक्षा में सफलता पा लोगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। जब तक आप आपका आत्मविश्वास नहीं ये रखोगे, तब तक आपकी पढ़ाई जो है वो आपको उस दिशा में नहीं लेके जाएंगी जिसके लिए हमने उम्मीद रखी है। जैसे कि अगर कोई इंसान कोई लड़ाई लड़ रहा है और उसके दिमाग में पहले से ही पराजित होने का डर है, तो वो भला उस लड़ाई को कैसे जीत सकता है। इसलिए सबसे पहले हमारे दिमाग से, हमारे दिल से हमें डर को भगाना है। कौन सा डर? पराजित होने का, असफल होने का। अगर आपने इस डर को आपके आसपास अगर भटकने नहीं दिया, तो आपके पास सफलता के सिवा और दूसरा कोई भी रास्ता मिलेगा नहीं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस इस तरीके से हो कि आप कभी भी असफल होने से ना डरें। आपका आत्मविश्वास ऐसा हो कि आपके दिमाग में कभी भी ये विचार ना है कि मैं असफल हो जाऊँगा तो क्या होगा, क्योंकि आप असफल होने ही वाले नहीं हैं। और यह आत्मविश्वास बना रहने के लिए हमें सिर्फ आत्मविश्वास बनाए रखने में कोई सफल नहीं हो सकता। इसके लिए उस आत्मविश्वास को, उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए हमें कड़ी मेहनत लेना ज़रूरी है। कड़ी मेहनत यानी क्या? अपनी रणनीति बना के उसके साथ में सही ढंग से पढ़ाई करना, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना और लगातार अपने मिशन पे लगे रहना, इसको हम बोलते हैं कड़ी मेहनत। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लोगे, दूसरे दिन किताब को हाथ नहीं लगाओगे, और 2-3 दिन बाद फिर से 8-10 घंटे पढ़ोगे, फिर हाथ नहीं लगाओगे। ऐसा अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अपनी खुद की रणनीति, प्लानिंग और एक उसमें कंसिस्टेंसी लाना ज़रूरी है। आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तब तक आप जो भी पढ़ोगे वो आपको काम में आएगा नहीं। आपके सक्सेस की ओर जाने के लिए आपका एक एक कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी इंसान किसी भी तरक्की के लिए सिर्फ छलांग लगा के जहाँ से शुरू करता है, वहीं से छलांग लगा के उस तरक्की के अंतिम दौर पे नहीं पहुँचता। उसके लिए उस इंसान को हर कदम जो है वो अच्छी तरह से सोच समझ कर डालना पड़ता है। तो अपना हर कदम ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा सामने बढ़ना चाहिए कि उस कदम से हमारे सिर्फ तरक्की ही हो, हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। इसलिए आप अगर शुरू के दिनों में ही ये सोचने लगोगे कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं कैसे पढ़ाई करूं और कहाँ से शुरू करूं, तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी रास्ता मिलेगा नहीं। आपको अगर मंजिल पता है तो आप चलना शुरू कर दो। चलना शुरू करने के लिए हम जब भी बात करते हैं कि जब कोई मंजिल हमें पता चलती है कहीं जाने के बारे में, तो हम वहाँ पे जाने का रास्ता भी हमें पता होता है, तो उस रास्ते पे चलना शुरू कर देना चाहिए। आपको पता है कि आपको IAS बनना है, IPS बनना है, तो आप रुके क्यों हैं, सोच क्यों रहे हो? आप उसके लिए चल पड़ो। IAS बनने के लिए सिर्फ एक ही तो सफ़र तय करना है, IAS की परीक्षा। और उस परीक्षा को पास करने के लिए UPSC ने, सिविल सेवा ने अगर आपको सब सामने परोस रखा है, उसका पाठ्यक्रम दे रखा है, उसकी प्रक्रिया दे रखी है, और सभी चीज़ें अगर हमने पूरी पार कर ली तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने इसके लिए, अगर आपका सपना पूरा करने के लिए अगर आपको अभी रनिंग करना है, अभी आपका कदम शुरू करना है, तो पहला कदम डाल दो। आप पहला कदम कैसे डालोगे? पाठ्यक्रम को समझ लो। उसी के साथ में इस तरीके से जो भी अब तक वहाँ तक पहुँचे, वो किस तरीके से पहुँचे, क्या क्या पाठ्यक्रम से उन्होंने चुना, क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये अगर आपको देखना है तो आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ जाना पड़ेगा। जब आप उनको अच्छी तरह से देख लोगे तो आपको फिर से अपनी जो खुद के एक एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चले कि आपके पास में मजबूत कड़ियाँ कौन कौन सी हैं। अभी आपको पाठ्यक्रम पता चल गया है
और यूपीएससी के बारे में आपने पूरी तरह से जान लिया है, तो आपकी मजबूत कड़ियाँ लिखो और कमज़ोर कड़ियाँ लिखो। जैसे कि आपको जल्दी उठने की आदत है, ये आपकी मजबूत कड़ी में आ जाएगा, और आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते, आपकी कमज़ोर कड़ी में आ जाएगा। आपको इंग्लिश में अच्छी महारत हासिल है, ये आपकी मजबूत कड़ी में आ जाएगा। आपको मैथमेटिक्स नहीं जमता, ये आपका कमज़ोर कड़ी में आ जाएगा। इस तरह से आपकी मजबूत कड़ियाँ और कमज़ोर कड़ियाँ दोनों लिख लो, और उन पे जो आपकी कमज़ोर कड़ी है उसको मजबूत कड़ी में लाने के लिए आप काम शुरू कर दो। जैसे कि आप शुरू में 1 घंटा पढ़ना शुरू करोगे, बाद में उसको 1.5 घंटे पे लाओ, फिर 2 घंटे पे लाओ। इस तरह से आपका पढ़ने के लिए बैठने की जो आदत है उसको बनाओ। कोई भी आदत पहले दिन से हमें लगती नहीं, उसके लिए हमें लगातार उसके ऊपर प्रयास करना पड़ता है, एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसका रिवीजन करना पड़ता है। आपको अगर कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है आपके लिए, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा काम करना शुरू करो। हमारी आदत क्या होती है कि जो हमें प्यारा लगता है, जो हमें इजी लगता है, उस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इस वजह से जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको हम फोकस नहीं कर पाते। कोई भी परीक्षा जो होती है, उन्होंने अगर प्रिस्क्राइब किया है सिलेबस, तो उसके बाहर वो पूछेंगे नहीं, लेकिन उसमें सिलेबस में जो भी दिया गया है उसके बारे में वो डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें उसको कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। आपको इतनी लंबी मंजिल तक पहुंचना है, इतनी ऊंचाई तक पहुंचना है, तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको मेहनत करनी है तो उसके लिए आप सोचो मत, शुरू कर दो। आज थोड़ा, कल उससे थोड़ा ज़्यादा, परसों उससे और ज़्यादा। इस तरह से आप थोड़ा करके इसमें आप इंटरेस्ट लो। जैसे जैसे आप इसमें पढ़ाई करना शुरू करोगे, इसको जानना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप अगर सोचते ही रहोगे कि मैं अब कल से शुरू करूँगा, अगले महीने से शुरू करूँगा, अगले साल से शुरू करूँगा, इस साल मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप समझ लो कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। अगर आपको पता चल गया है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको चलने के लिए अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने प्रयास शुरू करना, यही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप सही वक्त का इंतज़ार मत करो। जिस दिन आपने चलना शुरू कर दिया, प्रयास करना शुरू कर दिया, ये वही आपके लिए सही वक्त है और शुभ मुहूर्त है। इसलिए मैं जो भी बिगनर्स है, जो भी इस बात को सोचने में लगे हैं कि मैं आईएएस की पढ़ाई शुरू करूंगा तो कैसे करूं, क्या करूं, इसके लिए मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूं कि आप अभी शुरू कर दो। जो भी समय आपके पास है वो सही समय है, और इसी सही समय के साथ में अगर आपने प्रारंभ किया तो आप सही समय पे वहाँ तक पहुँच पाओगे। इसलिए और अलग इंतज़ार मत करो, और किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो। आप इसका प्रारंभ कर दो, आप यूपीएससी को जानने का प्रारंभ कर दो, यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू कर दो, और आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी तय कर लो। आपका ड्रीम, आपका एम है कि आप आईएएस बने, तो सिर्फ वही आपका प्राइम एम है। बाकी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए बाकी चीज़ों की तरफ आप कम ध्यान दो। और एक दिन आप यही चीज़ अगर दिमाग में रखोगे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, अच्छी रैंक से, अच्छे अंक से मुझे उसमें सक्सेस होना है, तो आपको दूसरी कोई भी चीज़ रोकेगी नहीं। अगर आप असफल होते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण रहेगा कि आपने एक तो देर से चलना शुरू किया, सही ढंग से चला नहीं, आपका प्रयास कमज़ोर रहा। क्योंकि यूपीएससी तो सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए बैठी है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठी। तो जो उनके लिए अच्छा लगेगा, जो उनके लिए एलिजिबल लगेगा, उसको वो सिलेक्ट कर लेगी, और हमारा काम है उनके लिए एलिजिबल बनना। उन्होंने जो भी एक मांग रखी है, डिमांड रखी है, एक कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो जो परिवर्तन हमारे अंदर लाना ज़रूरी है, उन सभी परिवर्तनों को हमने लाना है, अमल करना है। इसलिए दोस्तों, अब आप शुरू कर दो। सपने सोच के नहीं पूरे होते, सपने कड़ी मेहनत करके पूरे होते हैं। और आप रात को सोते समय, दिन में कोई भी काम करते समय यही दिमाग में रखो कि आपको जो ड्रीम आपने तय किया है वो वहाँ तक किसी भी हाल में पहुँचना है। अगर आप हमेशा वही सोच रखोगे दिमाग में, अगर आप पूरा भर लोगे कि मुझे मेरा ड्रीम पूरा करना है, किसी भी हालत में मैं इस सपने को पूरा करूँगा, मेरा डिज़ायर कंप्लीट करूँगा ही, तो आप ज़रूर उसको सफलता की तरफ जाओगे। इसलिए आप अब रुको मत। आप एक ही काम करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप आईएएस का सपना जीना शुरू कर दो, दिन रात कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो, प्लानिंग बनाना शुरू कर दो, रणनीति बनाना शुरू कर दो, और काम पे लग जाओ। चाहे छोटा सा कदम क्यों ना हो, लेकिन आप शुरू करो। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। मैं बार बार आपको हर चीज़ के लिए गाइड करता रहूँगा, मार्गदर्शन करता रहूँगा।
बेदिक्कत आप मुझसे कोई भी सवाल हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा मकसद है कि आप आपके मकसद में कामयाब हो, आप आपका सपना जियो, आप सपना पूरा करो। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह हम बार बार आपके लिए अच्छी तरह से जानकारी, वीडियो, इंस्पिरेशनल चीज़ें लेके आएंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए जितना आपके लिए अच्छा रास्ता बना के दे सकते हैं वो देंगे। लेकिन मंजिल आपको ही तय करनी है, आपको ही रास्ता पूरा काटना है, आपको ही मेहनत करनी है। दूसरा कोई आके आपको तुरंत आपके सपने को पूरा करने के लिए बनाएगा नहीं। शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।